हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय ब्लॉग। बड़े लंबे समय के बाद आई हूँ आप सबके बीच और रूम की हालत आप देख रहे हो तो हमेशा का यही है। और मेरी टी शर्ट का दाग बिल्कुल इग्नोर करना गाइस, क्योंकि अब मैं एक माँ बन चुकी हूँ और जब मैं उसको खाना खिलाती हूँ ना तो वो मेरे कपड़ों पे ऐसे लगा देता है। तो ये कल रात का ही है। मौसम बदल चुका है, पुलिस वालों की भी अब गर्मियों की यूनिफॉर्म आ गई है, तो मैं सर्दियों के कपड़े अब सारे अपने पैक कर रही हूँ और मेरी हेल्प कर रहे हैं ये वैक्यूम बैग्स, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। मैंने मीशो से लिए थे। पहले मैंने सोचा था कि थोड़े से एक पैक पहले ऑर्डर करती हूँ, देखूँगी ज़रा कैसे हैं, लेकिन इतने अच्छे लगे ना मुझे। 3 भालू सूट मेरे एक में आ गए। आप सोच सकते हो भालू सूट को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है। और इस बीच मेरा बेटा भी उठ गया था और नाश्ता मेरे हस्बैंड ने सुबह कर लिया था, वो ड्यूटी निकल गए थे और मैंने अभी खड़े खड़े कर लिया है। और इसके बाल देख रहे हो, ये ना बहुत झड़ गए थे जब हुआ था ना, तो इसके बहुत अच्छे बाल थे, लेकिन इसके सारे बाल गिर गए और थोड़े से बचे जो कि मैं अब चोटी बनाती हूँ, लेकिन इसके बाद भी अब इसके अच्छे खासे बाल आ गए हैं। तो यही है, अब सर्दियों के कपड़े हो रहे हैं पैक और ये भाई साहब सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी तो ऐसा होता है ना, ये पूरा दिन सोता रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ, और कभी ऐसा होता है ये सोता ही नहीं है। तो बस वही है। आज मैं थोड़ा साफ़ सफाई भी कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, हमने जो बचपन में ऋतुएं पढ़ी हैं ना स्कूल में, वो गलत पढ़ी हैं। क्यों? हमने पढ़ी है 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हम तो 4 ऋतुएं तो हमारी कपड़े रखने और निकालने में ही चली जा रही है। 2 बच जा रही हैं बस, सर्दी और गर्मी वाली। क्या ही होगा मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी तो, लेकिन क्या करे, काम है, करना तो पड़ेगा ही। और ये भाई साहब बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका यही है, इसे इधर लेटाओ उधर लेटाओ, उसे कुछ दे दो। और इतने खिलौने हैं ना, मतलब नहीं बिल्कुल, जिनसे ये खेल ले। और अब अंदर वाला रूम मैंने ठीक कर दिया है और ये थोड़ी सी इनकी यूनिफॉर्म है जो कि मुझे किसी को देनी है, क्योंकि ये टाइट हो गई है इनके पास। और अब आ गई है भाई साहब की सुलाने की बारी, लेकिन ये भाई साहब सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंदर वाला रूम फिक्स हुआ है, बाहर वाले की हालत आप देख सकते हो। साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई है कि जो कपड़े रह गए हैं उन्हें मैं वापस से धो के पैक कर दूं। और फिर मैंने बाहर वाला रूम ठीक किया और तो बिल्कुल आज के दिन सोया नहीं। और रात को हमने डिनर किया और फिर मेरे हस्बैंड ने धोए बर्तन, और हमें ना सोते सोते रात के 12 बज गए थे। हेलो गाइस, अब और उठ चुका है और सबसे पहले करती हूँ मैं उसका डायपर चेंज, क्योंकि सुबह जब वो उठता है तो उसको मैं फिर क्लॉथ डायपर ही पहनाती हूँ। ये डायपर मैंने मीशो से लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक मैंने अमेज़ोन से भी लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आप लोगों को दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको जो भी अगर लेना हो तो आप वहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। मौसम तो बदल गया है, लेकिन बच्चों को सुबह के टाइम तो ठंड लगती है, तो उसको मैं ये स्वेटर पहनाती हूँ। ये उसके लिए उसकी नानी ने बनाया था। मेरे हस्बैंड गए हैं अपने बाल कटवाने, सुबह उठ के ही निकल गए थे। और तब तक मैं और को उठाकर उसे थोड़ा सा कपड़े चेंज करके उसे वापस से कोशिश करती हूँ कि वो वापस सो जाए, ताकि मुझे मेरा टाइम मिल जाए। और अभी मैं थोड़ा सा उसको बिठाती हूँ कि थोड़ा काम कुछ कर लूँ। अगर वो सोए ना सोए तो फिर तो बड़ी दिक्कत है, काम में बड़ा लेट हो जाता है हर चीज़ में। तो कुछ काम है जो मैं उसके सामने ही कर लेती हूँ, जैसे कि इस रूम में हम सोए थे तो मैं ये रूम अभी ठीक कर लूँगी, क्योंकि अगर ये सो गया तो फिर मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ। फिर ये रूम ऐसे ही रहता है जब तक ये उठता नहीं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते पहले यही वाला रूम ठीक करूँ इसके साथ साथ, क्योंकि इसके बाद अगर ये सो जाएगा ना तो फिर मैं बाकी के काम अपने निपटा सकती हूँ। तो अब मैं और को दूध पिला देती हूँ सुबह उठते ही, और बस दूध पीता है। और मैं उससे अभी फीड करवा रही हूँ खुद ही, ऐसा भी ऊपर से मैं इसको दूध देती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बॉटल दे देती हूँ। तो और जो है एक बार में तो ये सोता नहीं है ना, 1 2 3 4 कितने अटेम्प्ट लग जाते हैं इसको सुलाने में। लेकिन फाइनली भाई साहब सोए और हम आ गए हैं अपना काम निपटाने। और ये रूम मैं बिल्कुल डार्क कर देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। भाई साहब मुझे कोई ये बताओ कि बच्चों का फ़ोन तो हमारे हाथ में है, छुड़वाना है कैसे, उनके हाथ में देना है, लेकिन हस्बैंड का फ़ोन कैसे छुड़वाए, इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आप ये जो ये सास का बच्चा है ना,
ये सुधरने का नाम नहीं लेता है भाई। अपना बच्चा हम संभाल लेंगे, लेकिन ये सास का बच्चा नहीं संभल रहा है हमसे। ये अपना फ़ोन छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच कूड़े वाली गाड़ी आई तो मैंने कूड़ा दिया, और रात के जो कपड़े मैंने धोए थे अब मैं सबको धूप में डाल देती हूँ। या मेरे साथ ना एक चीज़ होती है, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊँ ना और वो मेरे साथ ना हो तो मुझे लगता है कहीं रो तो नहीं रहा है, फिर मैं सुनने आती हूँ बार बार। मैं वॉशरूम में भी होंगी, नहा रही होंगी या मैंने मशीन लगाई होगी, फिर मैं देखो मैं सुन रही हूँ कि मुझे रोने की आवाज़ आ रही है और मुझे बहुत लग रहा है ऐसा कि वो रो रहा है। तो मैं फटाफट ऊपर से आई और देखा तो ये तो सो रहा था। पता नहीं यार, मतलब मेरे साथ ही होता है ऐसा या सबके साथ होता है। ये तो बड़े आराम से सो रहा था। तो मैं भी ये सोचूं जब तक ये उठता है तब तक मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए कुछ बना लूँ, और इसके लिए भी बना के रखती हूँ क्योंकि उठेगा तो एकदम से इससे कुछ देना होता है। आलू गाजर और मंडवे से मैंने आज का और का जो खाना बनाया उसकी रेसिपी मैं आपको स्क्रीन में दे दूँगी। और फिर मैंने अपने लिए पोहा बनाया और मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट किया क्योंकि और कभी भी उठ सकता है। फिर और उठा तो उसने पॉटी की, उसको मैं हमेशा टॉयलेट सीट पे बिठाती हूँ। फिर बारी आती है और का खाना, जो कि है एक बहुत बड़ा टास्क। कभी कभी तो बहुत अच्छे से खा लेता है, जैसे कि ये उसे बहुत पसंद आया तो उसने खा लिया था ऑलमोस्ट, और इतना थोड़ा सा छोड़ा। और मैं उसके खाने में नमक या चीनी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैं दही ज़रूर लेती हूँ ताकि उसका जो टेस्ट है ना वो दही को लेकर मतलब काफ़ी उसको पसंद आता है। तो फिर उसके बाद खाना खिलाने के बाद आती है इसकी नहाने की बारी। तो ये कपड़े मैं सारे यही पहनाऊँगी क्योंकि टी शर्ट मैंने रात को सोते हुए इसको पहनाई थी, और स्वेटर और पजामा भी मैंने सुबह चेंज किया है। और ये है इसका डायपर। अब जाके मैं इसका डायपर रिमूव करूँगी। और ये अभी भी मैं इसको अगर मैं रखूँ तो 1 से 2 यूरिन ये अभी भी होल्ड कर सकता है क्योंकि इसका नीचे वाला तो बिल्कुल गीला नहीं है। और मुझे ये इतना पसंद आया ना, मतलब पजामे पहनाऊँ फिर ड्राई शीट। अब ऐसा होता है ना, बच्चा छोटा था तो वो रह लेता था एक जगह ड्राई शीट डाल के, अब वो सब जगह भागता है भाई। और को नहला धुला के सो गया है वो। और सब अब जो मैंने किचन जिस हाल में छोड़ा था अब मैं आई हूँ वापस। सुबह के बर्तन मैं एक साथ धोती हूँ जब और सो जाता है, और अभी भी सो रहा था तो मैंने सोचा फटाफट से नहा लेती हूँ, अच्छा मौका है। और फिर मैं थोड़ा सा तैयार हुई। अभी तो स्किन केयर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है गाइस। ये जो सामान देख रहे हो आपकी कब से ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैंने इसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया ऑनलाइन। अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भिगोई मैंने क्योंकि मुझे शेज़वान चटनी बनानी थी। और उठा तो मैंने उसे तैयार किया क्योंकि मैं शाम को घुमाने लेकर जाती हूँ उसको, क्योंकि अगर मैं अभी इसको रखूँगी ना तो ये सो जाएगा, और अगर ये अभी सो गया तो फिर रात को बहुत देर में सोएगा। तो गाइस मैं और जा रहे हैं तो और को मैं सोने लेके जा रही हूँ, तो चले घूमने। क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिला, जुड़ बन जाए। और आकर मैंने बनाई शेज़वान चटनी, और जिसकी रेसिपी मुझे भी नहीं आती थी गाइस, मैंने यूट्यूब देख के बनाई। सामान तो मैंने काफ़ी दिन पहले से लाया था क्योंकि मेरा मन कर रहा था चाउमीन खाने का, तो मैं लेकर आई और खुद से बनाई क्योंकि अभी बाहर खाना मुझे अलाउ नहीं है। और ये सब बर्तन तो तुम ज़िंदगी निकल जाएगी पर ये बर्तन कभी ख़त्म नहीं होने वाले, मुझे ऐसा लगता है। फिर रात को मैंने डिनर बनाया और हमने डिनर किया, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और ब्लॉग में। बाय बाय।